नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नाना मतम महर्षिणाम, अर्थात नाना प्रकार के मतों को महर्षियों में, साधुनाम योगिनाम तथा, अर्थात तथा साधुओं और योगियों में, दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्न, अर्थात देख करके ज्ञान के प्रति उदासीनता को प्राप्त करने वाला, को न शाम्यति मानव, अर्थात मानव क्यों नहीं प्राप्त करता शांति। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति नाना प्रकार के मतों को देखता है महर्षियों में, साधुओं में, योगियों में, और उन सबको देख करके उनके प्रति उदासीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति शांति को क्यों प्राप्त नहीं करेगा? वह निश्चित ही शांति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमको यही बात बताई जा रही है कि हमको ज्ञान के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। देखिए, जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो जो सर्वोच्च ज्ञान है वो ये है कि वास्तव में कोई भी ज्ञान नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसके लिए अज्ञान तो लुप्त होता ही है, किंतु साथ में ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि कोई आधार नहीं रह जाता है उसके लिए। ज्ञान जो है वह सीमित नहीं है, वह असीम है। और यदि आप ये बोलते हैं कि मैंने जान लिया, तो आपने अपनी बुद्धि से जाना, और यदि आपने अपनी बुद्धि से जाना तो आपकी बुद्धि जो है वह अनंत तो है नहीं, वह तो सीमित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जब ज्ञान को जान लिया तो आपने ज्ञान को सीमित कर लिया, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञान जो है वह ऐसा है जो कि हम बुद्धि के द्वारा धारण कर ही नहीं सकते। तो वो यदि बात कोई व्यक्ति समझ जाए तो वह फिर कभी भी ज्ञान के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जैसे विज्ञान को देखिए आप, जो आज का भौतिक विज्ञान है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भौतिक विज्ञान क्या कहता है? भौतिक विज्ञान ये कहता है कि आज के समय जो साक्ष्य हमारे लिए हैं उनके आधार पर हम ऐसा कहते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा, किंतु यदि कल को हमें कुछ नए साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जो आधुनिक विज्ञान है वह कभी भी ज्ञान को सीमित नहीं करता है, वह ज्ञान को असीम मानता है और कहता है कि जितना हमारा सीमित, अभी जो हमारा सीमित ज्ञान है वह केवल ये कहता है। तो इस प्रकार की जो धारणा है वह धारणा ही वास्तव में सर्वोच्च ज्ञान की धारणा है, कि व्यक्ति कभी भी ज्ञान को सीमित ना करे। ये ना बोले कि ऐसे है तो ऐसे ही है, इस प्रकार से ना बोले। तो नाना प्रकार के मतों के प्रति उदासीन वह ही व्यक्ति होगा जो कि इस बात को जानता है, जो कि ये जानता है कि जो सर्वोच्च ज्ञान है वह किसी पुस्तक तक सीमित नहीं है, वह किसी मत तक सीमित नहीं है, वह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। तो इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर देता है वह उदासीन हो जाता है। वह जान लेता है कि सर्वोच्च ज्ञान ऐसा है जो कि कभी पाया ही नहीं जा सकता। अर्थात कोई भी ज्ञान जो कि सीमित कर लिया गया है उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वह ज्ञान जो है वह वास्तव में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वह अपूर्ण है, और उस पर हम अपनी मान्यताओं को पूर्णतः स्थिर नहीं कर सकते। तो अब इस प्रकार से यदि व्यक्ति जान ले कि अरे सभी प्रकार के मत जो हैं वह वास्तव में सत्य को पूर्णता से दर्शाते ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कभी वाद विवाद में नहीं पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा तुम्हारा मत जो है वो गलत है, मेरा मत जो है वह श्रेष्ठ है, ये वाला मत जो है ये उचित है, ये वाला मत जो है ये अनुचित है। वो इस प्रकार से नहीं सोचेगा। और एक बात और समझिए कि जैसे हमारे संप्रदाय में या हमारे समाज में इतने सारे अलग अलग मत हैं, अद्वैत हो गया, विशिष्ट अद्वैत हो गया, द्वैत हो गया, द्वैत हो गया, अचिंत्य भेदाभेद हो गया, और फिर इसके साथ में यदि हम दूसरे मतों को भी जोड़ लें तो जैन मत हो गया, बौद्ध मत हो गया, कि आत्मा अनात्मा वाला मत हो गया, और भी, और हम और भी इसको विस्तार कर लें तो फिर इस्लामी मत हो गया, ईसाई मत हो गया, यहूदी मत हो गया, फिर शिंटो वालों का मत हो गया, जो ताओ वाले हैं उनका मत हो गया। तो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से मत हैं। इन मतों के भीतर भी अलग अलग और मत आपको मिल जाएंगे कि ऐसा है या ऐसा है। तो ये जो सभी के सभी मत हैं वास्तव में सभी मत सत्य हैं, और ये सभी मत वास्तव में झूठ भी हैं। सत्य इस प्रकार से है कि एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बात ठीक लगती है उनकी,
झूठ इसलिए क्योंकि एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह बात ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा मत जो है वह भी ठीक है। तो सभी मत ठीक हैं और सभी मत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वह ही सर्वोच्च को प्राप्त किया है। उसने ही ज्ञान को वास्तव में सीमित नहीं किया है। वो जो है उसमें एक क्षमता है कि वह असीम ज्ञान को धारण कर सके, क्योंकि उसमें सदा थोड़ा सा एक रहता है जो कि नए ज्ञान को धारण करने की संभावना उसमें रखता है। तो जब कोई व्यक्ति अपना दरवाज़ा बंद कर ले और कहे कि नहीं अब ये है तो यह ही है, बस इससे अधिक जो है ये कुछ नहीं है, बस यही है, ये अंतिम ज्ञान है, इसके आगे और कोई ज्ञान नहीं है, जो इस प्रकार का धारणा रख लेगा वह व्यक्ति जो है वो है संपूर्ण ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सका, वह असत्य में ही है, वह अभी नहीं जानता है वास्तव में कि सत्य क्या है। परंतु जो ये जान लेता है कि ज्ञान असीम है, वह ही ऐसा है जिसके लिए कि संपूर्ण ज्ञान का द्वार खुल सकता है। और जो ये सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं यह ही ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में परस्पर शास्त्रार्थ करेंगे या तर्क वितर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के भीतर जो है भावना यही होती है कि हर कोई मेरे जैसा हो जाए, हर कोई मेरे जैसा सोचे। क्यों? क्योंकि जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति सोचता है तो जो मेरी धारणा है उसको स्वीकृति मिल जाती है, और मेरी धारणा को जब स्वीकृति मिल जाती है तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक मान हमने उस स्वीकृति के साथ में जोड़ा हुआ। तो मान लीजिए कि मेरा कोई मत है, धार्मिक मत है, और कोई व्यक्ति जो है उसको स्वीकार कर लेता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा भी ये मत है तो और उसने भी स्वीकार कर लिया, तो उसने मुझे मेरे जो अहंकार है, मेरा जो अहंकार है जिससे मैंने मत को जोड़ा हुआ है उसको स्वीकृति दे दी, तो मैं बड़ा हो गया, तो मेरा मान बढ़ गया। तो इस प्रकार की धारणा वाला जो व्यक्ति होता है वह वास्तव में सत्य को प्राप्त नहीं किया है। सत्य को वह ही व्यक्ति प्राप्त किया है जो कि असीम है, जिसमें मान इतना है कि वह असीम है, उसमें इतना बल है कि वह सभी प्रकार की धारणाओं को स्वीकार करने की क्षमता रखे। और कोई व्यक्ति यदि एक मत बोलता है तो वह उसको भी समझ ले, कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा मत बोलता है तो उसको भी समझ ले। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति करेगा तो ही वह वास्तव में शांति को प्राप्त करेगा। और जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया भी गया है कि ये संसार तो त्याज्य है, और ये जो मत होते हैं ये सभी वास्तव में संसार क्या ही भाग है, माया का ही एक भाग है वास्तव में। तो क्योंकि बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं तो इसलिए माया का ही एक भाग है, और क्योंकि वह माया का ही एक भाग है इस कारण से जो है वह कभी भी माया के परे नहीं जा सकते। तो इसलिए व्यक्ति को उदासीन नहीं होना पड़ता है इन सभी मतों के प्रति कि अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको स्वयं को सत्य में स्थित करना, और सत्य किसी एक मत तक सीमित हो नहीं सकता, क्योंकि जो मत होता है वह सीमित है और सत्य जो है वह असीम है। तो वो यहाँ पे बताया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।